हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज रिकैप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल हर रोज़ आपके लिए नए नए एमसीक्यूज़ लाके आते हैं जो आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्प करते हैं। हमारा आज का विषय है इंडियन प्रेसिडेंट। आज हम इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है ए ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बी ओनली द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, C. Both the elected members of parliament and the legislative assemblies of states. D. Both the elected and nominated members of the parliament. Answer is option C. Both the elected members of parliament and the legislative assemblies of states. राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। Question number 2. Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the President? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? ए आर्टिकल 56, बी आर्टिकल 61, सी आर्टिकल 74 या डी आर्टिकल 76। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 61। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। Question number 3. Who administers the oath of office to the President of India? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द वाइस प्रेसिडेंट, डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को एक शपथ लेनी होती है या उस पर हस्ताक्षर करना होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ये रहे हमारे 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच पावर अलाउज द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस? कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देती है? ए लेजिस्लेटिव पावर, बी एग्जीक्यूटिव पावर, सी जुडिशियल पावर, डी फाइनेंशियल पावर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव पावर। भारत के राष्ट्रपति भारत के संसद के अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 5. द प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डोन्स इज फाउंड इन व्हिच आर्टिकल? राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? ए आर्टिकल 71, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 73, डी आर्टिकल 74। क्वेश्चन नंबर बी आर्टिकल 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गए किसी व्यक्ति की सज़ा या सज़ा के मामले पर कार्रवाई करते हैं तो ये उनकी क्षमा शक्तियों का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है? ए अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, बी डिसॉल्विंग द लोकसभा, सी रिटर्निंग ए बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर पर कुछ जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी द सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। महाभियोग की इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को भारत के संविधान के उल्लंघन के लिए हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8. इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के
अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह कौन करता है? ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को कार्य आवंटन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये रहे हमारे करंट चीफ जस्टिस जस्टिस GY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स assent to bills? A. The president can never refuse assent. B. The president can refuse assent to money bills. C. The president can return the bill for reconsideration. D. None of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ए 30 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 40 ईयर्स, डी 45 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नीचे दी गई है। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों को पूरा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ। राष्ट्रपति निम्नलिखित की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी द कैबिनेट, सी द प्राइम मिनिस्टर अलोन, डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द कैबिनेट। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ए द सुप्रीम कोर्ट, बी द पार्लियामेंट, सी द इलेक्शन कमीशन, डी द प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर व्हिच आर्टिकल? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 368। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द प्रेसिडेंट, सी द डिफेंस मिनिस्टर, डी द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह देश की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर्स आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुमोदन के अधीन हैं। ए द लोकसभा एलोन, बी द राज्यसभा एलोन, सी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, डी द सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? ए आर्टिकल 72, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 143, डी आर्टिकल 368। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेसिडेंट्स वेटो पावर डज नॉट अप्लाई। ए मनी बिल, बी ऑर्डिनरी बिल, सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, डी बिल्स रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स।
संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 1971 के 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। Question number 18. Who acts as the President of India when the President and Vice President are not available? A. The Prime Minister. B. The Chief Justice of India. C. The Speaker of Lok Sabha. D. The senior most member of Parliament. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट until the new president is elected. If the office of vice president is vacant, the chief justice of India acts as the president and discharge the function of president. आज के लिए बस इतना ही। इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर हमारी ये क्लास थी। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।